हाँ, तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं 10th क्लास का फिजिक्स का ऑनलाइन ऑब्जेक्ट लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न 2026 में आने की पूरी संभावना है। प्रश्न संख्या 1 है, जो बोल रहा है क्या? प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है प्रकाश कौन सा तरंग है? तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है या चुंबकीय तरंग है? इसमें ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन ए में अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी में चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी मानना है ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 2 बोलता है प्रकाश गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए इसका आंसर सीधी रेखा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, जो कि बोल रहा है क्या? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है, इसलिए इसका आंसर निर्वात हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, जो बोल रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या 5 है, जो कि बोल रहे हैं क्या? प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो या तो प्रकाश का परिवर्तन पूछे या तो प्रकाश का अपवर्तन, इसका 2 ही नियम होता है और ये दोनों में से एक आएगा ही, ये जरूरी आएगा। इसका कितना नियम? 2 नियम हो जाएगा। या तो प्रकाश का परिवर्तन पूछे या तो प्रकाश का अपवर्तन, 2 नियम होता है। प्रश्न संख्या 6 में है, जो बोल रहा है क्या? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में बोल रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है जो अनंत होती है, इसलिए इसका आंसर अनंत है। प्रश्न संख्या 8 में क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 8 है, जो कि बोल रहा है प्रकाश के परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम से निर्धारित क्यों होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही निर्धारित होता है। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयुक्त, ये इसका आंसर हो जाएगा क्या? अवतल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 10 में जो कि बोल रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो अवतल दर्पण में हम वस्तु को उस जगह पर रखेंगे जहाँ से क्या? उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो वहाँ वह जगह क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और समान आकार का बनेगा। प्रश्न संख्या 11 में जो कि बोल रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है, काल्पनिक होता है एवं छोटा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होता है? सीधा, काल्पनिक का छोटा। प्रश्न संख्या 12 है, जो कि बोल रहा है 12 में क्या? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। तो वह दर्पण क्या होगा? जब वस्तु को प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? समतल या तो उत्तल। प्रश्न संख्या 13 में है, जो कि बोल रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, इसलिए इसका आंसर सीधा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, जो कि बोल रहा है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया? तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर अवतल हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 है, जो कि बोल रहा है क्या? किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में करते हैं? किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड के मिरर के रूप में करते हैं। प्रश्न संख्या 16 में है, जो कि क्या? प्रश्न संख्या 16 है, जो कि बोल रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो जब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल लेंस का भी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल में पूछेगा तो अवतल दर्पण पूछिए, अवतल लेंस पूछिए, उसका फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब प्रश्न संख्या 17 में है, जो कि बोल रहा है गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण की फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच समान। तो गोलीय दर्पण एवं वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता के बीच क्या समान होता है? तो 1/v सॉरी सॉरी प्यारे बच्चों 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अब प्रश्न संख्या 18 में प्रश्न संख्या 19 में क्या बोल रहा है देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में है, जो कि बोल रहा है दांत के विशेष या किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 20 में है, जो कि बोल रहा है क्या? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ये आने की पूरी संभावना है, इसे याद कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 21 में है जो बोल रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। हमने अभी बोला कि अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। प्रश्न संख्या 22 में क्या बोल रहा है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से क्या होता है? हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 23 में है जो कि बोल रहा है क्या वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो वायु में जो चाल होती है वो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, क्योंकि निर्वात में ज़्यादा होता है। और प्रश्न संख्या 24 से बोल रहा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है जो कि बोल रहा है तालाब का तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण इसका अपवर्तन हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन। प्रश्न संख्या 26 है जो कि बोल रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक। तो लेंस के आवर्धन का SI मात्रक होता ही नहीं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 में क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 27 है जो कि बोल रहा है क्या? प्रश्न संख्या 27 में है जो कि बोल रहा है क्या? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो 2 होता है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है जो कि बोल रहा है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है v बटा u होता है, यही तो होता है। अब प्रश्न संख्या 29 में क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 29 है जो कि बोल रहा है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 30 है जो बोल रहा है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 31 में क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 31 है जो कि बोल रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायरेक्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, तो इसका आंसर डायरेक्टर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है जो कि बोल रहा है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, और उत्तल दर्पण का भी फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। प्रश्न संख्या 33 में चलते हैं, तो क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 33 में है जो कि बोल रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो म्यू का जो मान होता है वो क्या होता है? म्यू का मान होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। इसे क्या साइन आर होता है, इसे स्नेल के नियम से भी नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न संख्या 34 है जो कि क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 34 में बोल रहा है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए हीरा हो जाएगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 35 में क्या बोल रहा है? किस दर्पण के दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? तो ये प्रश्न आया तो ऊपर भी था, यह था या तो समतल या तो उत्तल, ये दोनों का प्रश्न क्या होगा? सीधा होगा। प्रश्न संख्या प्रतिबिंब सीधा होगा। प्रश्न संख्या 36 में क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 36 है जो कि बोल रहा है किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो निर्वात में है जो प्रकाश की चाल क्या होता है? अधिकतम होता है, इसलिए इसका आंसर निर्वात हो जाएगा। तो मैं यहाँ पूछा है 37 नंबर प्रश्न में प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन का जो है कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, इसलिए 2 हो जाएगा। या तो प्रकाश का अपवर्तन पूछे या तो प्रकाश का अपवर्तन, हम पहले ही बोले कि ये दोनों में से एक जरूर आएगा, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 37 है जो कि प्रश्न संख्या 38 है जो कि बोल रहा है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? तो मिट्टी जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर मिट्टी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 में बोल रहा है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश की चाल न्यूनतम कांच में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 40 में चलते हैं जो कि क्या है? बोल रहा है फोटोग्राफी का अदृश्य होता है, यानी फोटोग्राफी कैमरा में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है जो कि बोल रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब प्रश्न संख्या 42 में चलते हैं, क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 42 में बोल रहा है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनाता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 43 बोल रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना? 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता, क्या हो जाएगा? 5 डायरेक्टर, क्योंकि 1 डायरेक्टर होता है 100 बटा
ये दूरी क्या है, दूरी है 20 सेंटीमीटर, इसलिए इसको काटेंगे कितना बेरी में, 5 बेरी में, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 5 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 44 देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 44 में है जो कि बोल रहा है एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे के अपेक्षा बीच के भाग मोटा होता है, इसलिए इसका आंसर किनारे का भाग बीच का मोटा होता है। अब प्रश्न संख्या 45 में है जो कि बोल रहा है क्या, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी शब्द को छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो 5 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद कर लेना, ये पूरा गारंटी किया आएगा, इसलिए इसे याद कर लेना। और प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 46 में जो कि बोल रहा है क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 46 में जो बोल रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। तो अवतल दर्पण में हम वस्तु को वहाँ रखेंगे जहाँ वस्तु का समान आकार बनता है, जहाँ जिसका नाम है क्या, वक्रतक। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। प्रश्न संख्या 47 है जो कि बोल रहा है क्या, स्नेल का नियम को लिखिए। स्नेल का नियम हमने पहले ही बताया कि स्नेल का नियम भी कहा जाता है, और या तो म्यू का मान पूछिए। तो स्नेल का नियम म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर है जो क्या हो जाता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, इसलिए स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटा साइन आर। प्रश्न संख्या 48 की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या बोला, 25 सेंटीमीटर वाले क्या बोल रहा है, 25 सेंटीमीटर फोकास्तर वाले अवतल लेंस की क्षमता। तो ये हमने ऊपर ही बताया कि इसका डायरेक्टर क्या होता है, ऊपर 100 होता है ना, इसका 1 डायरेक्टर 100 होता है, और नीचे जो फोकस दूरी कितना है, 25 है, इसलिए इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बेरी में कटेगा, जो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 डायोप्टर, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 डायोप्टर। अब प्रश्न संख्या 49 में है जो कि बोल रहा है क्या, प्रश्न संख्या 49 में बोल रहा है जल का अपूर्णांक कितना होता है। तो जल का अपूर्णांक जो होता है क्या होता है, 1.33 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, 1.33। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आने की पूरी संभावना है, इसलिए इसको भी याद कर लीजिएगा। और नीचे वाला तो 50 नंबर तो एक पूरा ही आएगा। प्रश्न संख्या 50 में है जो कि बोल रहा है क्या, हीरा का अपूर्णांक कितना होता है। तो ये सभी को पता है कि हीरा का अपूर्णांक कितना होता है, हीरा का अपूर्णांक 2.42 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.42। तो प्यारे बच्चों, क्लास यहीं समाप्त होता है। पार्ट 1 लेकर आया हूँ, इसका और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि मैं इसी तरह वन लाइनर कर कर लेकर आऊँगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा, इसे ध्यान दीजिएगा, और ये आने की पूरी संभावना है। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।